हाँ बच्चों, कैसे हो भैया आप लोग? ठीक हो सब? ठीक है बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एरिया एंड पेरीमीटर में, मतलब मेंसुरेशन के अंदर ही ये कुछ 20 क्वेश्चन है जो कि आपके क्यूब और क्यूबाइड पे, ट्रायंगल पे, सर्कल पे डिपेंड क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन को मैं आज आप लोग को बताऊंगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का पार्ट 1 दे रहा हूं, बड़ा इजी है, कोई टफ नहीं है। मैं सब आपको बताता चलूंगा, ठीक है? कतई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सब आपको इजी कराता हूँ। देखो, एक त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, उसके चारों ओर की लंबाई क्या है? इसके चारों ओर की ना, तीनों तरफ की लंबाई होती है इसके। इस तरीके से चलो, ये चारों ओर बता दिए होगा, इसकी लंबाई क्या है। देखो, सबसे पहले ये देखो, ये त्रिभुज इस तरीके से दे रखा है। अगर मैं मान लो इसकी एक भुजा 6 मान लूं और ये 4 मान लूं, चलो ये मान लो ये 5 है, 4 है और ये 6, तो इनका हमें चारों ओर की लंबाई बताना है। मतलब आपका अगर ये देखें, अराउंड फाइंड द लेंथ ऑफ अराउंड, मतलब चारों तरफ का ये परिमाप बताना है हमको, पेरीमीटर बताना है, समझो। तो मैं इन सबको जोड़ लूंगा, इसका परिमाप निकालेंगे तो इन सबको जोड़ लूंगा। 6 4 10, 10 5 15, जो कि 15 सेंटीमीटर हमारा ये आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक वर्ग टाइल की हर भुजा 5 सेंटीमीटर, तो वह कितनी जगह घेरती है? देखो, अगर मैं वर्ग की बारे में कहूं तो मैंने वर्ग इस तरीके का बनाया था। ये वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। अभी रुको जरा, ये अपने आप को अपडेट कर रहा है। ठीक, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर मैं यहां से यहां तक x कह दूं तो इसको भी बेटा x कहूंगा, इसको भी x कहूंगा, इसको भी x कहूंगा। ठीक है, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स, मतलब भुजा इंटू भुजा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसकी परिमाप की बात करूं तो इसकी जितनी भुजाएं सब जोड़ दो, कितनी भुजाएं, 1 2 3 4, तो 4x इसका परिमाप हो जाएगा, जिसे हम पेरीमीटर कहते हैं। अगर डायगोनल, डायगोनल मतलब विकर्ण, अगर हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण इसका क्या होता है? विकर्ण हो जाता है x√2। x मतलब भुजा, इन सब में x क्या होता है? भुजा है। अब देखो, एक भुजा दे रखी 5 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह घेरता है, कितनी जगह घेरता है, मतलब इसका क्षेत्रफल पूछा है। क्योंकि जगह घेरे हो तो अपना क्षेत्रफल तो देखेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है? x कितना है? 5, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कर देंगे बेटा, कितना हो जाएगा? 25। 25 वर्ग, और ये क्या है? सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा 25 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों में से एक हमारा आंसर हो जाएगा। कोई सा आंसर ले लो। यहाँ पे दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका ये वाला आंसर देगा। ठीक है, एक गोल प्लेट की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी गोल किनारी कितने हैं? मतलब परिधि पूछा होगा कि परिधि कितनी है, सर्कमफ्रेंस कितना है। अगर ये गोल प्लेट इस तरीके से आपको बताया था, ये हमारा वृत्त है, यहां से यहां तक की ये त्रिज्या दे रखी है, जो कि हमारी 7 सेंटीमीटर की है। अब इसकी परिधि बताना है, जो कि सर्कमफ्रेंस कहलाता है। परिधि, सर्कमफ्रेंस, ठीक है, इन्हें सर्कमफ्रेंस ही पूछा, राउंड सर्कमफ्रेंस पूछा है। सर्कमफ्रेंस, FRENC, सर्कमफ्रेंस अगर हम देखें तो पाई 2 पाई आर, अगर हम देखें 2 और पाई की वैल्यू 22/7, और आर हमारा कितना है? 7 है। 7 से 7 चले जाएगा। अब देखें 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा बेटा? 44। 44 ये सेंटीमीटर, 44 कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर। तो 44 सेंटीमीटर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, कतई कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक डिब्बा 4 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा है, ऊपर का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, एक डिब्बा, मैंने डिब्बा आपको कहा था कि ये डिब्बा जो होता है, ये अगर बनाया होगा 4 सेंटीमीटर इसकी सभी भुजाएं, तो इसका मतलब ये वर्ग से बना है मिलके, इसे हम क्यूब कहेंगे। तो इसकी एक भुजा, वर्ग की एक भुजा अगर हम ये देखें तो कह रहे हैं ऊपर की भुजा बताओ, ये वाली भुजा की बात करिए, तो ये समझ लो वर्ग है। वर्ग की एक भुजा कितनी बताइए? 3 सेंटीमीटर बनाइए, तो ये 3 सेंटीमीटर। वर्ग की एक भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो ऊपर का क्षेत्रफल क्या है? तो भुजा का स्क्वायर क्या होता है? क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऊपर का क्षेत्रफल क्या हुआ? अरे यार, 4 और 3, एक डिब्बा, अरे घनाभ के आकार का है। एक डिब्बा 4 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा, सॉरी बेटा, घनाभ के आकार का है। घनाभ मतलब क्यूबाइड के शेप में है। अगर ऊपर वाला देखेंगे तो ये 4 और 3, तो ये आयत बनना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे, 3 चौक 12, तो ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर, तो फलक कितना होगा? एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर आ गया, ये वही देखो 3 सेंटीमीटर है,
तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, एक त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो अंदर की जगह कितनी होगी। एक त्रिभुज का आधार अगर हम देखें तो ये देखो त्रिभुज, ये त्रिभुज का आधार, अगर आधार देखो 8 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसकी कितनी जगह घेरता है, तो इसका मतलब क्षेत्रफल पूछा है, एरिया पूछा है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, हाइट इंटू बेस, तो 1/2 है और हाइट कितनी 8 है और बेस कितना 5 है, तो मैंने ये अलग अलग लिख दिए, ये इसको लिख दिए, ये इसको लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, 2 4 जा और 4 5 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना, अगर क्षेत्रफल होगा तो हमारा सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो और मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर कर दो। ठीक है, आगे देख रहे हैं हम लोग, एक वृत्त की पूरी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या क्या होगी। अगर देखें वृत्त, ये देखो ये वृत्त है, समझ रहे बेटा तुम, ये वृत्त की पूरी चौड़ाई मतलब यहां से यहां तक की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या हमारी आधी तो होगी, तो आधी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हमारी ये हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हमारी ये हो जाएगी, लो तो ये कितनी हो जाएगी बेटा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हमारा कौन सा, ये वाला आंसर, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देख रहे हैं हम लोग, एक आयत 6 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो उसकी चारों ओर की लंबाई क्या होगी। एक आयत मतलब उसका परिमाप पूछा है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों को प्लस कर लो, लंबाई लंबाई के बराबर होती है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है, दो को देखोगे तो फिर ये अब हो जाएंगी 4, तो इन चारों को प्लस कर लेना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा और मुझे कमेंट्स में ये आंसर बताना। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 6 सेंटीमीटर ये है और ये 4 सेंटीमीटर है, फिर ये देखो ये लंबाई है, तो लंबाई लंबाई के बराबर हो जाएगा, ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर और ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा बस। आगे देख रहे हैं, एक घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। घन का आयतन क्या होता है बेटा, एक्स क्यू, मतलब एक भुजा की 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो घन का आयतन निकल के आता है, आयतन कह दो या फिर वॉल्यूम कह दो, कोई दिक्कत नहीं, तो ये एक्स क्यू, एक्स करता है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 और ये सेंटीमीटर क्यू, सेंटीमीटर क्यू, 8 सेंटीमीटर क्यू हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक घनाभ 4 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसका आयतन बताओ। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये एल और बी और एच है। एल हमारा कितना है बेटा 4 और बी हमारा कितना है 2 और ये कितना 3, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये 24 सेंटीमीटर की पावर 3 होता है, 24 सेंटीमीटर की पावर 3, जो कि हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख रहे हैं, एक वर्ग के बगीचे की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो चारों ओर की लंबाई क्या होगी। तो वर्ग का बगीचा ये इस तरीके से ये दे रखा है, ये कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप आपको बताना है, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो इसका मतलब ये भी हमारा 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, इन चारों को जोड़ लेना और सेंटीमीटर लिख देना, आंसर निकलेगा। एक चीज ध्यान रखो, अगर हम वो परिमाप निकालते हैं तो हम सेंटीमीटर लिखें, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिख दो, कहां से, यहाँ पे जैसे ये सेंटीमीटर लिखा है तो परिमाप निकाल रहा है तो आप सेंटीमीटर लिखो, और यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है क्षेत्रफल निकाल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, अब आपका इसका आंसर आप लोग को बताना है, कमेंट्स में आंसर देना। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, गोल किनारी कितनी लंबी है, मतलब इसकी परिधि बताइए, सर्कमफ्रेंस आपको बताना है, ये कितना 3.5 और ये सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि बताना मतलब 2 पाई आर बताना है, तो 2 पाई की वैल्यू कितना है 22/7 और आर कितना है 3.5, 7 5 जा तो 0.5, देखो 5 की 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, तो ये 1 के बाद पॉइंट 22, तो 22 की 1 से मल्टीप्लाई तो 22 सेंटीमीटर, ये परिधि निकल के आ गई, सर्कमफ्रेंस निकल के आ गया 24 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखिए, एक किताब, एक कवर 8 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये लंबाई और चौड़ाई हो गई, जैसे ये कवर, ये किताब समझ लो, ये 8 सेंटीमीटर है बेटा और ये भैया 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 8 गुणा 5, 8 पंजे 40 और 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि ये आयत के शेप में बनना है। एक त्रिभुज की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो चारों ओर की लंबाई क्या होगी, इसका परिमाप आपको बताना है, तो इसकी जितनी भुजा दे रखी है इन सबको जोड़ लेना, परिमाप निकल के आ जाएगा। आंसर मुझे भी बताना, मैं भी आंसर आपके कमेंट्स में चेक करूंगा। एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर, इसका आयतन बताना, मैंने पीछे बताया भी था आपको बेटा, जहां 2 लिखी थी ये है, ठीक है, नहीं ये
ये है, इसका आयतन बताना है, इसी की तरह हमें वो वाला बताना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा और आंसर मुझे कमेंट्स में देना, मैं आपको चेक करूंगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आज वीडियो कब कब बननी है? आज वीडियो आज क्या, आज हाँ 7 फरवरी और 2026, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट्स में आंसर दोगे। एक चटाई 9 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई की है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? देखो चटाई आपकी 9 सेंटीमीटर हमारी लंबाई है और 3 सेंटीमीटर हमारी चौड़ाई है, तो ये चटाई आयताकार शेप में, रेक्टेंगल शेप में, तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब आपको आंसर ये भी बताना है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, अंदर की जगह कितनी घेरती है? अब ये बता दे रहे हैं अंदर की जगह, जैसे ये वृत्त है हमारा, ये यहाँ से ये 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम देखें तो क्षेत्रफल क्या होता है भैया? पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7 और आर हमारा क्या है? 7 का स्क्वायर, इसका मतलब 7 को 2 बार लिखना, 7 का स्क्वायर, इसका मतलब 7 को 2 बार लिखना। तो ये 7 से 7 चला गया, 7 2 14, 14 का 4 कैरी कितना 1, 7 2 14, 14 1 15, ये 154 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। एक आयत 10 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, इसके चारों ओर की लंबाई क्या होगी? देखो अब ये समझो, ये आयत समझ लो इसको, ये 10 सेंटीमीटर लंबा है और ये 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, इसका हमको परिमाप बताना है। तो ये देखो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं मैं। तो ये 10 है तो ये भी बेटा हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 2 है तो ये भी हमारा बेटा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना है इसका परिमाप बताना, तो आप लोग जोड़ के मुझे परिमाप कमेंट्स में दोगे। एक घनाभ 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो इसका आयतन बताओ। घनाभ का आयतन होता क्या है? घनाभ का आयतन या घन का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है। घन में हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक ही होती है, सेम होती है, इसलिए हम घनाभ में हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। तो इन सब की भैया मल्टीप्लाई कर लो, 5 गुणा 2 गुणा 2, और ये 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 सेंटीमीटर की पावर क्यूब कर दो, और वही हमारा आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर की पावर क्यूब, ठीक है। हो गया। आगे आपका लास्ट है, एक वर्ग कागज की भुजा 4 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल बताओ। ये आपका होमवर्क रहा और आपको कमेंट्स में इसका आंसर देना है, मैं आपको आंसर चेक करूंगा। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, जो कि 0 लेवल से कह सकते हो कि बड़े स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है। इसी वीडियो को मैं दोबारा एक बार फिर और बनाऊंगा, और उसमें बेटा एक की कई चीजें बताऊंगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो मैं इसका क्षेत्रफल बताऊंगा, इसका परिमाप बताऊंगा, इसका विकर्ण बताऊंगा किस तरीके से निकालना है, उसकी जो जो चीजें होंगी उन सबको बताते चलूंगा, जिससे कि आपको इसी पीडीएफ से बहुत कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है ना। मुझे लगता है कि बेटा अब आपको लगता होगा कि ये वैल्यू देने वाली क्लास चल रही है, हमको वैल्यू दे रही है, हमारे बराबर कुछ ना कुछ हमारे काम में आएंगे, बहुत अच्छे से काम आएंगे, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा आप लोग को भी विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको यूज करोगे। लेकिन बेटा मैं आपको साफ बता दूं, मेरे पढ़ाने से कतई कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते, जब तक आप उसको करके नहीं देखते। मैथ एक ऐसी चीज है, जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपको आएंगे। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो मैथ आपको कतई आने वाला नहीं है, ये मेरा है तो मेरे ही पास रहेगा, या आपके पास तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है बेटा। अब आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करते रहना, और कमेंट्स में मुझे आंसर बताते रहना, और इसको बेटा जितना ज्यादा हो उतना शेयर करना, क्योंकि अब हम लोग को परिवार अपना बढ़ाना है, हम लोग का कम परिवार है, हम लोग को बड़ा परिवार करना है, जिससे कि एक दिन हम लोग भी खुशियां बना सके कि हाँ हमारे परिवार में कई हजारों लोग आ गए हैं, ठीक है बेटा। मुझे विश्वास है कि आप लोग हमारा साथ देंगे। ओके बेटा, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।